और अब चलिए शुरुआत करेंगे अग्नि परीक्षा की। अब से कुछ देर पहले कोलकाता की ऐतिहासिक सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाद कोलकाता में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है। खास बात यह है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के 24 घंटे बाद ही ममता बनर्जी भी कोलकाता की सड़क पर उतरेंगी और टीएमसी के गढ़ को बचाने के लिए जनता से रूबरू होंगी। अब सवाल ये कि बैटल ऑफ बंगाल में कितना कमाल चलेगा। सवाल ये भी कि बंगाल में इस बार बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा, क्योंकि बैटल ऑफ बंगाल में माहौल गर्म है। आखिर कौन भेदेगा किसका किला? अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। बांग्ला ही रहा है, इसी के लिए हम अगर सीपीएम को उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। ये पर्दे के पीछे टीएमसी और लेफ्ट वो एक ही सिक्के की दो बाजू है। खेला होगा, खेला होगा। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी तीनों ही पश्चिम बंगाल की गुनहगार है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंदिर सदा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि बंगाल में इस बार लोकसभा चुनाव में टीएमसी का किला ढह जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में हजारों का हुजूम उमड़ा और मोदी के 2.5 किलोमीटर लंबे मेगा रोड शो में दिखाई भी दिया कि बीजेपी इस बार बंगाल में बम्पर सीटें जीतने के लिए पूरा दम लगा रही है। इसी दौरान रोड शो के दौरान पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद के घर के करीब से गुजरे तो राजा राम मोहन राय के घर के पास से भी निकले। ममता दीदी के लिए ये कड़ा संदेश भी है। हालांकि ममता बनर्जी भी 7वें दौर के चुनाव से पहले ही इसी रास्ते से बड़ा रोड शो कर चुनौती देने की कोशिश कर रही है। अब बंगाल पर्दे के पीछे चलने वाले सारे खेल समझ चुका है। तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे, ये हमारा वादा है। टीएमसी ने सीएए के खिलाफ भी झूठ फैलाया है। खेला होगा, खेला होगा। बंगालीर मोने मोदी इस थीम के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में ममता के गढ़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोलकाता में पीएम मोदी के रोड शो के दोनों ओर इतना हुजूम उमड़ा हुआ है जिसे देख विरोधी खेमे में खलबली भी हो सकती है। तस्वीरें टीएमसी को कड़ा संदेश देती दिख रही हैं। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में चारों ओर भगवा और कमल के निशान ही दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी बंगाल में टीएमसी सरकार पर जमकर बरसे भी। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि इस बार पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए बम्पर सीट जीता कर देगी, सबसे ज्यादा सीटें जिताएगी। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। दूसरी ओर ममता बनर्जी भी पूरी तैयारी के साथ और पूरी ताकत के साथ बीजेपी पर हमला बोल रही है। आज भी याद
धरना बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। अब मेरी गारंटी है। पीएम मोदी बंगाल के हर क्षेत्र से बंगाल के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इस बार टीएमसी और इंडी वालों के बड़े बड़े किले ध्वस्त होने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के आज के रोड शो के बाद कल लगभग इसी जगह से ममता बनर्जी भी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, यानी वो भी यहीं से रोड शो कर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं ले रही हैं, यानी ममता बनर्जी 4 जून के आसपास खेला होबे की ओर इशारा कर रही हैं। आपको बता दें कि बंगाल में 7वें चरण में कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, डायमंड हार्बर, जादवपुर, दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर की लोकसभा सीटों पर मतदान है। सबसे अहम तो ये है कि इन सभी सीटों पर अभी टीएमसी का कब्जा है। 7वें चरण में बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2024 का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जाएंगे। 2019 में प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जिस तरह की साधना केदारनाथ में की थी, कुछ वैसा ही ध्यान इस बार प्रधानमंत्री कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में करने जा रहे हैं। 2019 का चुनाव खत्म होने और नतीजा आने से पहले केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी की साधना की तस्वीरें आपको याद होंगी। 2024 लोकसभा चुनाव के 6 चरण बीत चुके हैं और 7वें चरण का चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वैसी ही साधना में लीन दिखाई देंगे जैसी साधना उन्होंने 2019 में की थी। लेकिन इस बार केदारनाथ नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जा रहे हैं। इस बार अपने चुनाव अभियान के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर ध्यान करेंगे जहां पर कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल जाएंगे, जहां 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक प्रधानमंत्री ध्यान करेंगे। रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री दिन रात साधना करेंगे। स्वामी विवेकानंद के नाम पर बना है रॉक मेमोरियल। चलिए अब आपको इस स्थान के बारे में खास जानकारी देते हैं। 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले विवेकानंद तमिलनाडु के कन्याकुमारी गए थे। यहां समुद्र में 500 मीटर दूर पानी के बीच में उन्हें एक विशाल शिला दिखी, जहां तक वो तैरकर पहुंचे और ध्यान मग्न हो गए। कहा जाता है कि समुद्र की लहरें और बदलता मौसम भी उनका ध्यान भंग नहीं कर सका। यहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी चट्टान पर ध्यान करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस चट्टान पर ध्यान करेंगे उसका विवेकानंद के जीवन पर विशेष प्रभाव है। पूरा देश घूमने के बाद विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक यहां पर ध्यान किया। यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार अपनी सभाओं में तीसरे टर्म की बात कही है, यानी वो जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कॉन्फ्रेंस 2019 में भी दिखाई दिया था। तब प्रधानमंत्री ने केदारनाथ दौरे और रुद्र गुफा में उनकी साधना की तस्वीरों ने लोगों का ध्यान खींचा था, जिसके बाद केदारनाथ जाने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई थी। जब प्रधानमंत्री रॉक मेमोरियल जा रहे हैं तो इस स्थान को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब बात करते हैं बैटल ऑफ वाराणसी की। 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग से पहले काशी के सियासी दंगल में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। बीजेपी नेता जहां पीएम मोदी की रिकॉर्ड तोड़ हैट्रिक की तैयारी में जुटी हैं,
तो वहीं विपक्षी गठबंधन भी चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। राहुल अखिलेश की जोड़ी ने आज काशी में मोदी के खिलाफ हुंकार भरी और काशी में विपक्षी गठबंधन की जीत का दावा किया। अब सवाल ये कि क्या यूपी में दो लड़के मोदी के विजय रथ को रोक पाएंगे? सीटों के हार के डर से उनकी जवान भी डगमगाने लगी है। यहाँ डबल इंजन का इस बार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। एक और एक जुड़ गए, अब 11 हो गए। देवों के देव महादेव की नगरी वाराणसी, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, और कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी लोकसभा सीट भी वाराणसी ही है, जहां से पीएम मोदी की हैट्रिक के साथ साथ जीत के अंतर का रिकॉर्ड बनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज दिन रात जुटे हैं। मगर आज यूपी के दो लड़के मोदी के विजय रथ को रोकने के मकसद से वाराणसी पहुंचे और पीएम मोदी के खिलाफ हुंकार भरी। एक और एक जुड़ गए, अब 11 हो गए। और दूसरी तरफ एक और एक टकरा रहे हैं। हम लोग डबल ताकत हो गए हैं, वो लोग डबल जीरो हो गए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये लड़ाई गरीबों और अरबपतियों के बीच में लड़ाई है। और अब मैं जो कह रहा हूं ये अच्छी तरह सुन लीजिए। ये चुनाव अजय राय जी और प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। यूपी के दो लड़के यानी राहुल और अखिलेश इस लोकसभा चुनाव के प्रचार में एक साथ कई मंचों पर दिख चुके हैं। मगर आज की बात ही अलग है, क्योंकि आज वो उस जगह थे जिसे पिछले 10 साल से बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। मगर राहुल और अखिलेश इस परिवर्तन रैली के जरिए वाराणसी में सियासी बदलाव लाना चाहते हैं। वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं, जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुनने की इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं, बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। विपक्ष घेराबंदी में जुटा है तो बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी वाराणसी में अब की बार 10 लाख पार का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है। 2014 में मोदी को 5,80,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जो 2019 में बढ़कर 6,74,000 से ज्यादा हो गया। 2014 में मोदी ने 56% से ज्यादा वोट हासिल किए, तो 2019 में यह आंकड़ा करीब 64% पहुंच गया। 2014 में मोदी की जीत का अंतर 36% था और 2019 में बढ़कर ये 45% से ज्यादा हो गया। बीते दो चुनाव में पीएम मोदी काशी में अजेय रहे थे, लेकिन अब तक मोदी काशी में जीत का एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं। दरअसल 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने वाराणसी से बड़ी जीत हासिल की थी। तब उनकी जीत का अंतर 48% से ज्यादा था। वहां से बड़े अंतर से जीत के मामले में मोदी दूसरे नंबर पर हैं। 2019 में उनकी जीत का अंतर 45% से थोड़ा ज्यादा था। मगर विपक्ष को उम्मीद है कि अब की बार वो बड़ा बदलाव करके रहेंगे। यहाँ से हमारा कैंडिडेट जीत रहा है और नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं। हालांकि तमाम दावों के बावजूद सवाल बड़ा है कि क्या राहुल अखिलेश की जोड़ी पीएम मोदी को रिकॉर्ड बनाने से रोक पाएगी, और इस सवाल का जवाब 4 जून को चुनावी नतीजे आने के बाद ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।